यार एक बात बताओ, आपकी जिंदगी में कितना अकेलापन है? अब आप कहोगे कि यार वैसे तो अकेलापन बहुत सारा है और कैसे दूर करें ये पता भी नहीं है। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हो मुझे यानी कि आरजे अमन को और टाइम अमन की डायरी का। मैं सच बताऊं तो मैं पिछले कुछ दिनों से आजकल लोगों से जब भी बात करता हूं तो कहीं ना कहीं एक अकेलापन जो है ये टॉपिक निकल कर आ ही जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना अमन की डायरी में इसी के बारे में बात कर लेते हैं। और फिर मैंने ये सोचा कि किसी इंसान की जिंदगी में ये जो अकेलापन है ये क्यों आता है, कब आता है, कैसे आता है और कौन लेकर आता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे जब घर पे रिश्तेदार आते हैं तो हम या तो बुलाते हैं या वो हमें फ़ोन करके बताते हैं, पर अकेलापन तो फ़ोन करके बताता नहीं है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा पहले चलते हैं, थोड़ा सा पुराने दिनों में। स्कूल में जब मैम क्लास में ये कहती थी कि इस लड़के से कोई बात नहीं करेगा और पूरी क्लास उससे फिर बात नहीं करती थी, तो कहीं ना कहीं वो जो बच्चा होता है उसके दिमाग में एक अकेलापन हो जाता है कि यार मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। वो बच्चा टूट जाता है। अब उसमें भी दो सिचुएशन होती है, एक तो वो बच्चा जिसको फर्क नहीं पड़ रहा क्लास में कोई बात करे या ना करे, और एक जिसको फर्क पड़ रहा है। अब जिसको फर्क पड़ता है वो अकेला हो जाता है। फिर हम थोड़ा सा और आगे आते हैं कॉलेज के दिनों में, जब आपको कोई इंसान अच्छा लगने लगता है या फिर आपको ये समझ में आता है कि जिस कॉलेज में हम गए हैं वहाँ पर हमारे जैसे लोग नहीं हैं। मतलब हो सकता है कि आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, कई बार हम इसलिए भी अकेला फील करते हैं क्योंकि हम औरों जैसे नहीं दिख सकते, हम उनमें अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, हम वैसे कपड़े नहीं पहनते, हम वैसा बोलते नहीं हैं, तो हमें लगता है कि यार हम बहुत अलग हैं, लोग हमारे साथ नहीं रहते हैं। कई बार अकेलेपन का रीज़न ये होता है कि हम खुद से प्यार नहीं करते, और कई बार अकेलेपन का रीज़न ये होता है कि लोग हमसे प्यार नहीं करते, ये हम मान लेते हैं। फिर उसके बाद एक अगला दौर आता है जहाँ पर आप नौकरी करने लगते हैं। एक 15 से 20 लोगों के ऑफिस में आप नौकरी कर रहे हैं जहाँ पर लोग हंसते हैं, खेलते हैं, त्यौहार आता है तो बात करते हैं, अच्छा लगता है, बट वहाँ पर भी आप सिर्फ हाय हेलो तक की दुनिया रखते हैं और फिर आप अकेले रहते हैं। फिर जिंदगी आगे बढ़ती रहती है और उस दौरान आपको ये समझ में आता है कि आप अकेले क्यों हैं। जैसे अगर अभी यंगस्टर की भी मैं बात करूँ, जैसे शो में भी जो कॉल्स आते हैं या सोशल मीडिया पे मैसेज आते हैं, तो लोगों को ये समझ में आता है कि वो अकेले क्यों हैं। जब एक इंसान आपको छोड़कर जाता है, छोड़ के वो तो चला गया, वो अपनी जिंदगी में बिजी हो गया, पर आप अभी भी वहीं कहीं ना कहीं सुकून ढूंढ रहे हैं उसके जाने में या वो पल जो आपने उसके साथ बिताए थे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेमोरीज दोबारा से बनाई जा सकती है। जैसे मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं जब बचपन में पापा के साथ एक जगह है जहाँ पर हम लोग चाट पपड़ी खाने जाते थे, अब जब मैं जाता हूँ तो पापा साथ नहीं जाते, हाँ मैं अकेला जाता हूँ, तो फिर भी वो पुरानी चीज़ याद करके ना खुश होता हूँ। क्योंकि अकेलापन ना वो दो भिन्न प्रकार का होता है। जो आप लोगों की ज़िंदगी में अकेलापन है, जिसे आप कभी परेशान हो जाते हैं, मैंने देखा है लोग कहते हैं कि यार अकेलेपन में ना रात को अकेले बैठकर लाइट डिम करके कुछ पुराने से गाने सुनकर बड़ा सुकून मिलता है। आपने देखा है कि कभी कभी, जैसे मेरे साथ भी है, कि जब मैं आइसक्रीम खाता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। तो लोगों ने आजकल अकेलेपन को एक सुकून बना लिया है, ये आपके साथ भी होगा। और इस अकेलेपन का एक खास चीज़ ये भी है कि इसमें हम जिन लोगों से बात करना चाहते हैं वो लोग होते हैं जो हमारे लिए अनजान होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा अकेलापन महसूस कर रहे हैं और अचानक से कोई स्ट्रेंजर आपको सोशल मीडिया पे मिल गया, तो आप बात करने लगोगे, आपको अच्छा लगेगा, आप उसे जानने लगोगे। अब आप चाहोगे कि आप उसे अपने बारे में सब कुछ बता दें, क्योंकि वो अब आपको जज नहीं करेगा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी लोग हैं पहले से, वो तो आपको समझते नहीं है, वो आपको पहचानते नहीं है, तो फिर आप उनके साथ वक्त बिताने लगते हैं। अब कितना वक्त? फिर मैंने एक चीज़ और रियलाइज़ की कि अकेलापन जो ये शब्द है ये एक्चुअल में परेशान क्यों कर देता है, क्योंकि हम परेशान होना चाहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, पहली चीज़ तो ये भी क्लियर कर दूं मैं कि इस दुनिया में हर पहले इंसान के पास अकेलापन है। हाँ, मेरे पास भी है, बट उस अकेलेपन में मैं किताबें पढ़ता हूँ, उन अच्छी चीज़ों को याद करता हूँ जो मेरी ज़िंदगी में हो गई, और ये सोचता हूँ कि और क्या अच्छा होगा। जैसे कल मैं, परसों की बात है, कल की भी नहीं, एक किताब पढ़ रहा था, उसमें बहुत अच्छी चीज़ मैंने पढ़ी कि जब आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है, कि मीन्स अगर आपने किसी को पसंद किया और आपने जाके कहा आई लव यू, उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया, वहाँ पर आप रिजेक्ट हो गए, आपने एक घर खरीदने की सोची, आप नहीं खरीद पाए, आपने एक कार खरीदने की सोची, आप नहीं खरीद पाए, अब आप 4 जगह से रिजेक्ट हो गए, तो आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिक ना ऐसे रिजेक्शन, अकेलापन, ये ऑटोमेटिक एंटर करने लगता है, और वो आप खुद एंटर करवाते हैं, क्योंकि आप कभी ये सोचते ही नहीं कि यार ठीक है उस इंसान ने रिजेक्ट कर दिया, क्या पता मेरे लिए कोई दूसरा अच्छा हो सकता है ये नौकरी नहीं मिली तो क्या पता इससे बड़ी कंपनी में मुझे ऑफर आ जाए, हो सकता है ये वाला घर नहीं खरीद पाए पर अगला घर कोई अच्छा कर पाए। पर ये चीज़ें हम सोचते ही नहीं है, क्योंकि हमारा सोचना सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाता है। इसीलिए ये अकेलेपन को आप ना ऐसा बना लेते हैं, जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि ये अकेलापन क्यों है, क्यों हम रात को 11:30 बजने के बाद ऐसे ही गाने सुनने लगते हैं, क्योंकि वो आपको सुकून दे रहा है। कहते हैं ना एक जब शरीर में घाव हो जाता है, कभी आपने देखा है तो उसके आसपास ऐसे ना बड़ा अच्छा सा फील होता है, कभी अगर आपने नोटिस किया हो तो ऐसे ही वो अकेलापन सुकून देने लगता है।
और वो सुकून एक दिन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में लोग रहते नहीं हैं। फिर आप लोगों को ढूंढने लगते हैं, तलाशने लगते हैं। अब आप अपने अकेलेपन में इतना खो जाते हो कि आपके आसपास लोग नहीं होते हैं। फिर आप ये कहते हैं कि यार हम जैसे हैं ना अच्छे हैं। एक तो अकेलेपन वाले लोगों के साथ ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनकी ज़िंदगी में ना बहुत रहता है। अरे सब ठीक हो जाएगा, नहीं होगा यार। अरे लोग आ जाएंगे, नहीं आएंगे यार। अरे नौकरी लग जाएगी, नहीं लगेगी यार। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ आपकी ज़िंदगी में अकेलापन है, ऐसा नहीं है। अकेलेपन के साथ ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से बिताई जा सकती है, पर यह आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आप बिताना चाहते हैं कि नहीं, आपके कुछ सपने हैं कि नहीं। क्योंकि अगर ये अकेलापन आपको वहाँ ले गया जब आप 45-50 के हो गए, और तब तो आप कुछ हासिल भी नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं कहना चाहिए, बट वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। इसीलिए उस अकेलेपन को ना अच्छी तरीके से अच्छी जगह यूटिलाइज करो, जहाँ पे आपको सुकून मिले, जहाँ पे आपको ये समझ में आए कि हाँ यार अकेलापन है, मैं पार्टी करने के बाद अब तो नाचने लगा हूँ, और जब मूड करता है तो बैठ कर कुछ किताबें पढ़ लेता हूँ। अकेलापन सबकी जिंदगी में होगा, पर आप इसे इस तरीके से ले लें कि मुझे कोई समझता नहीं है, मुझे कोई पहचानता नहीं है, इसलिए आप रोज अनजान लोगों को सोशल मीडिया पे ढूंढकर उनसे बात करना चाहते हैं। पर कब तक करेंगे और कितने लोगों से करेंगे? एक दिन तो वो भी ब्रेकआउट होकर आपसे अलग हो जाएंगे ना, क्योंकि ये तो आपके बिहेवियर में आ गया है। होता है ना कि अनजान लोगों से बात करते करते अच्छा लगने लगता है, बट वो भी एक दिन आपके लिए फिर आपके अपने हो जाएंगे, फिर वो आपसे अलग हो जाएंगे। तो पहले ये समझो कि ये क्यों है अकेलापन, क्या इसकी जरूरत है जिंदगी में, या फिर हम इसको ऐसे ही लेके चल रहे हैं क्योंकि लोगों को दिखाना है। और अगर जेन्युइन है तो उसको कैसे हटाया जाए, अच्छी जगह पर कैसे लेके आया जाए, कैसे यूटिलाइज किया जाए, कैसे अपने अंदर। होता ना कि जब हम 7, जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि आपने अगर कभी 6th क्लास में अगर आप जाएं या 5th में, तब आपको पता ही नहीं था कि क्या अकेलापन होता है, क्या कुछ होता है। कई बार एक्सपीरियंस की वजह से, पुराने पास्ट में कुछ हुआ होता है, उससे अकेलापन आ जाता है। पर ये आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने साथ वक्त बिताना पड़ेगा। लोग अकेलेपन में अपने साथ वक्त बिताते हैं तो बुरी चीज़ों को सोचकर, और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जो सिर्फ अच्छी चीज़ें सोचते हैं। और ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये रियलिटी की बात कर रहा हूँ। जब लोगों से बात होती है तो बड़ी परेशानी सी होती है कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तो अब जब आपको कभी अकेलापन लगे, फील हो कुछ ऐसा, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, फैमिली, दोस्त, परिवार, प्यार, जॉब, बट उससे निकालना आपको खुद ही पड़ेगा। आपका कोई हाथ पकड़कर आपको नहीं निकालना है। जब आपने यहाँ तक का सफर खुद तय किया है तो जनाब आपको आगे का सफर भी खुद ही तय करना है। इस अकेलेपन को जिंदगी में एक टैग लगा के मत चलना, वरना आप एक दिन देखोगे कि भीड़, कभी तो लोग कहते हैं ना कि हम भीड़ का हिस्सा होना नहीं चाहते। मैं ये कहूंगा कि भीड़ भी आपसे बहुत आगे खड़ी होगी, आप भीड़ से भी बहुत पीछे खड़े होंगे। तो पहले इस चीज को समझो कि वो अकेलापन एक गलत शब्द नहीं है, वो होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि उसमें आप अपने साथ वक्त बिताते हो, खुद को समझते हो, आपको खुद को जानने का मौका मिलता है। ठीक है, और अकेलापन अच्छी बात है, गलत बात नहीं है। इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अमन की डायरी में आज सिर्फ इतना ही। आप सुनते रहो रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।